आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24। बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक इलाका है जिसे कहा जाता है सीमांचल। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार 4 जिले। लेकिन ये सवाल बड़ा है, क्या ये 4 जिले मिलकर एक नया राज्य बना सकते हैं, बन सकते हैं? क्या बिहार से अलग होकर सीमांचल बनेगा भारत का अगला राज्य, या ये सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा है? आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सीमांचल की कहानी। अलग राज्य की मांग क्यों उठती है, राजनीति क्या कहती है, और क्या सच में यह संभव है? तो आइए शुरू करते हैं सीमांचल की असली कहानी। सीमांचल क्या है? सीमांचल बिहार का वह इलाका जो नेपाल, बंगाल और असम के पास स्थित है। इस क्षेत्र में शामिल हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ की आबादी। यह इलाका इतिहास, संस्कृति और भूगोल के लिहाज से बिहार के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग माना जाता है। यहाँ की भाषा में बंगाली, मैथिली, उर्दू और हिंदी का मिश्रण है। लेकिन सीमांचल की पहचान सिर्फ संस्कृति से नहीं है, बल्कि गरीबी और पिछड़ेपन से भी जुड़ी हुई है। सीमांचल इतना पिछड़ा क्यों? अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो सीमांचल क्षेत्र बिहार के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। कुछ तथ्य: शिक्षा दर कम, स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर, उद्योग लगभग 9 के बराबर, हर साल बाढ़ की तबाही कोसी और महानंदा जैसी नदियां हर साल इस इलाके में बाढ़ लाती है। हजारों परिवार विस्थापित हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं अगर सीमांचल अलग राज्य होता तो विकास ज़्यादा होता, लेकिन क्या यह सच है? अलग राज्य की मांग कब शुरू हुई? सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग नई नहीं है। यह मांग कई बार अलग अलग मंचों पर उठ चुकी है। कुछ सामाजिक संगठन कहते हैं सीमांचल के विकास के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है। उनका तर्क है जैसे झारखंड बिहार से अलग हुआ, वैसे ही सीमांचल भी अलग हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। राजनीति का खेल। सीमांचल की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यह क्षेत्र बिहार की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। कई राजनीतिक दल यहाँ मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी बड़े दल ने सीमांचल को अलग राज्य बनाने का समर्थन किया है? अब तक किसी बड़ी पार्टी ने इस मांग को आधिकारिक समर्थन नहीं दिया। क्या सीमांचल नया राज्य बन सकता है? भारत में नया राज्य बनाने के लिए एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया होती है। संविधान का आर्टिकल 3 कहता है संसद किसी भी राज्य को बांट या नया राज्य बना सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है संसद की मंजूरी, राजनीतिक सहमति, प्रशासनिक योजना, और यही कारण है कि नया राज्य बनाना आसान नहीं होता। अगर सीमांचल राज्य बना तो क्या होगा? अगर सीमांचल राज्य बनता है तो कई बड़े बदलाव होंगे। संभावित राजधानी हो सकती है पूर्णिया। लेकिन सवाल है, क्या इतना राजस्व होगा? क्या नई सरकार चलेगी? क्या उद्योग धंधे आएंगे? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं जो छोटे राज्य तेजी से विकसित होते हैं, लेकिन कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां छोटे राज्य भी संघर्ष कर रहे हैं। जनता क्या चाहती है? सीमांचल की जनता की राय भी अलग अलग है। लोग कहते हैं अगर अलग राज्य बनेगा तो विकास तेज होगा, लेकिन कुछ लोग मानते हैं समस्या राज्य की नई नीतियों की है। तो क्या सीमांचल सच में नया राज्य बनेगा? फिलहाल यह सिर्फ एक मांग है, न तो कोई आधिकारिक प्रस्ताव है और न ही सरकार की मंजूरी। लेकिन एक बात तय है, सीमांचल का विकास बिहार और भारत दोनों के लिए जरूरी है। अब सवाल आपसे, क्या सीमांचल को अलग राज्य बनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंडिया अपडेट 24 में मिलूंगा आपसे अगली बड़ी कहानी के साथ। धन्यवाद। Update 24